औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ शुरू कर रहे हैं। मैथ प्री नाइन्थ के लिए और नाइन्थ के लिए 2025 की बुक है। उसकी जो स्टार्टिंग चैप्टर 1 है उसमें कुछ शुरू से एमसीक्यूज आ रहे हैं। एमसीक्यूज शुरू करते हैं। हिस्ट्री बेस्ड एमसीक्यूज हैं। उसमें जो सबसे पहले आपने समझना है, हार्ड डेट के आगे बी सी ई और सी ई आ रहा है। तो बी सी ई स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का दौर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले जो नंबर इजाद हुए थे वो BCE में आएंगे। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और उसके बाद के जो नंबर हैं उनके आगे CE लगा होगा, तो CE कॉमन एरा हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का दौर अपनी बुक के ऊपर पेंसिल से लिख लें इसको। आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बुक वालों ने बताया स्मेरियंस हैं। स्मेरियन 4500 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आए थे। उन्होंने जो नंबर इजाद किए थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 4500 साल पहले तक वो याद हो चुके थे। आगे जो आपने सिर्फ डेट याद रखनी है। आगे इजिप्शियंस आते हैं। इजिप्शियंस में कुछ ज़्यादा उन्होंने पॉइंट्स बताए हुए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनकी जो डेट है 3000 से लेकर 2000 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ये नंबर इजाद हो गए थे। इसमें जो था यूज डेसिमल बेस सिस्टम, ये 10 बेस सिस्टम को यूज़ करते थे। 10 बेस सिस्टम। अब MCQs किस तरह है, हु यूज डेसिमल बेस सिस्टम। आगे नीचे ऑप्शंस होगी इजिप्शियंस, सुमेरियंस, रोमन्स और आगे भी जो है बुक पे वो भी आ सकती हैं। वहाँ पे आपने इजिप्शियंस को टेक करना है। अगर आ जाता है कि इजिप्शियंस यूज्ड डैश डेसिमल सिस्टम 10, 20, 30, 40, आपने 10 को कर देना है। दोनों तरफ से आ सकता है। और ये जो लोग थे ये लेफ्ट टू राइट लिखते थे। अब लेफ्ट टू राइट अगर एग्जाम्पल देखी जाए तो ये नीचे हमारे पास एग्जाम्पल है, ये लेफ्ट टू राइट जा रही है। 2000, फिर आगे 500 है, फिर 20 है, फिर आगे 5 है। 2520 और 5, ये हो गया लेफ्ट टू राइट की एग्जांपल। आगे जो उन्होंने एग्जांपल बताई है कि ये अगर हम ऐसे लिखते हैं अभी 2525, तो ये लोग इस तरह लिखते थे इसको 2520 और 5। अगर अब आपके पास कोई नंबर आ जाए उसके कहा जाए कि इजिप्शियंस जैसे लिखते थे उसको लिखें, तो नंबर अज्यूम कर लेते हैं 3620। अब आपने पहले करना है, सबसे पहले 3 है, आगे इसके कितने डिजिट्स हैं, पीछे इसके 3 है, 1 2 3, 3 जीरो लगा दें। आगे 6 है, 6 लिखें। उसके आगे पीछे डिजिट कितने हैं, 1 2, 2 लगा दें। आगे हमारे पास 2 है, 2 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 है। 0 है तो 0 किस तरह लिखते हैं सिर्फ, बस। ये हमारे पास इजिप्शियंस हो गए। आगे हमारे पास रोमन्स आते हैं। रोमन्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले जो इन्होंने नंबर इजाद किए थे वो ये थे, नीचे जो आप अभी देख रहे हैं। और ये कब तक जारी रहे, आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ला चुके थे कि उसके 500 साल बाद तक ये नंबर यूज़ होते रहे। याद करने का तरीका ये है कि IVX, ये एक आपका बन जाएगा, इसको इसी तरह याद करना है, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बन रही। IVX याद कर लें। 1510 1510। आगे आसान है LCD टीवी है, टीवी को आप LCD भी कहते हैं, तो इसको थोड़ा आसान है। इसके साथ ही आप M को भी डाल दें तो LCD आपको याद रहेगा, नीचे M आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और IVX का 1510 ये भी इसी तरह याद करना पड़ेगा। और LC इसको 50 को 2 से करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, और 500 को आपको 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो आपका 1000 आ जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म थी इसको याद करने की। इंडियंस जो आए थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 500 साल से लेकर 1200 CE तक उनका जो दौर था वो रहा। उन्होंने क्या किया कि जो डेसिमल सिस्टम 10 वाला, ये मैंने आपको पीछे बताया, आपको याद करना है कि किसने इजाद किया था। आपके पास 1 मिनट है, नीचे कमेंट में लिख दें किसने इजाद किया था। इजिप्शियंस ने इसको इजाद किया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, हिस्सा डाला। हिस्सा कैसे डाला कि इन्होंने क्या इन्वेंट किया, ज़ीरो। इन्होंने ज़ीरो इन्वेंट किया था, इजिप्शियंस ने ज़ीरो इन्वेंट नहीं किया था। ब्लू से नज़र नहीं आ रहा होगा। ज़ीरो, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, मतलब कंट्रीब्यूट किया डेसिमल सिस्टम में, और जो इजाद किया वो था ज़ीरो। अब अरेबिक आई इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था, आगे आप SST में पढ़ेंगे, पाक स्टडीज़ में, कि सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह उसके अंदर ही था सारा कुछ। तो अरेबिक यहाँ पे आते थे तिजारत के लिए। ये लोग तिजारत में जब इन्होंने देखा कि यहाँ के जो डेसिमल सिस्टम है वो अच्छा है, तो इन्होंने इसी अरेबिक सिस्टम, जो अरेबिक लोग थे, मर्चेंट तिजारत जो लोग करते हैं उनको कहते हैं, तो ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है, वहाँ पर उर्दू में आप लिख सकते हैं पेंसिल से। ये इसको ले गए यूरोप में, यूरोप। बस ये जो MCQs हैं 1 2 3 4 5, ये आपने याद रखना है। ये कंट्रीब्यूट का नहीं आ सकता, ये वैसे आपके लिए आसानी के लिए लिखा हुआ है।
अगर आपने याद करना है तो कर सकते हैं। आगे आ गए अरब्स। अरब्स 800 से लेकर 1200 तक सीई तक, 800 से 1200 तक। इन्होंने 0 to 9 ईजाद किया और उसके बाद 2 ये इसको ले गए यूरोप। इन्होंने भी दोबारा ये यूरोप में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। आगे जो अरेबिक है, अरेबिक के अंदर ये एक साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, उनका जो नाम था मूसा अबू अल ख्वाराज़मी। इन्होंने क्या ईजाद किया? अलजबरा। अलजबरा अब आप कहेंगे क्या है, वो आगे आपकी बुक में आएगा, आप देख सकते हैं। उसकी जो एक एग्जांपल है वो मैंने आगे आप लिख दी है, बुक पे कोई एग्जांपल नहीं थी जहाँ पे इनका जिक्र हुआ है। फिर भी आप ये याद रखें कि इस तरह की जो फॉर्म है उसको अलजबरा कहते हैं। आगे मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा जो भी चल रहा है ये 1700 से लेकर 1700 से लेकर प्रेजेंट अभी तक, प्रेजेंट हाल, मतलब जो भी चल रहा है, जो भी मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा हाल है। आगे जो भी कुछ 5 मिनट बाद या 1 सेकंड बाद भी जो होगा वो उसको फ्यूचर कहते हैं। और ये जो मैंने अब आप लिख दिया ये सारा पास्ट हो गया क्योंकि ये पीछे गुजर गया। तो जो भी अगर 1 सेकंड भी आगे हो तो वो फ्यूचर होता है, उसको आप नहीं पता, आपको नहीं पता कि 1 सेकंड में क्या होने वाला है। तो हाल लिख दिया। ये उर्दू इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि जो पहले बुक्स थी वो इंग्लिश में भी मीडियम में थी और उर्दू मीडियम में भी थी। अब उर्दू मीडियम खत्म हो गया, अब सिर्फ इंग्लिश मीडियम है। तो ये लिख दिया, जिस बच्चे ने लिखना है वो लिख सकता है आराम से, आप आसानी हो जाएगी आपके लिए। जो मॉडर्न एरा है इसमें जो इंट्रोड्यूस की गई हैं वो 2 चीज़ें थी, एक बाइनरी सिस्टम और एक हेक्साडेसिमल सिस्टम। बाइनरी सिस्टम होता है 0 और 1। बाइनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मतलब इसमें क्या चीज़ें, सिर्फ 2 डिजिट्स। वो कौन से हैं? 0 और 1। ये आपने याद रखना है। 2 डिजिट्स ये आपकी बुक पे नहीं है, फिर भी आपने याद करना है तो इसको याद कर सकते हैं। आगे आ जाता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये कितने पे बेस करता है? ये जो बेस करता है 16 डिजिट्स पर। इसका जो इन दोनों का जो ज़्यादातर यूज़ है वो कंप्यूटर में यूज़ होता है। ये जो बाइनरी सिस्टम है 0 और 1 ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता था, पहले 0 और 1 यूज़ होते थे। फिर अब हेक्साडेसिमल सिस्टम आ गया, वहाँ पे 16 डिजिट्स का। तो ये तरह कंप्यूटर में होता है ये जो आपका बाइनरी और हेक्साडेसिमल है। वैसे आप इसको एमसीक्यूज़ तो के लिए याद कर सकते हैं। अब आगे जो है उसके रियल्स नंबर हैं, रैशनल, इरैशनल, उनकी भी आगे टाइप्स हैं, वो भी आपको भी बताते हैं। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल 1। उससे पहले जो हमारे पास था टॉपिक वो रियल नंबर्स का टॉपिक था, वो मैं आपको नहीं समझा रहा, इस वजह से नहीं समझा रहा, समझाऊंगा तो आपको समझ कुछ नहीं आनी। वो आपको एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल भी करवाएंगे इसकी जो दी हुई है बुक्स में, और साथ में आपको समझाएंगे, फिर आपको समझ आएगी। शुरू करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो आ जाते हैं आगे उसकी 2 टाइप्स हैं, आपने याद रखनी है, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। आगे फिर रैशनल नंबर्स के 2 टाइप हैं, उसमें एक आ जाता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर्स के आगे 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है? फिनाइट। फिनाइट FINIT, फिनाइट, हद, लिमिट। हद, एक हद होती है इनकी, इससे आगे ये नहीं जाते। अब एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगी 1/4। इसको जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। आगे अगर आप एक और एग्जांपल ले लें तो 8/25, यहाँ आगे लिख देते हैं ये 8/25। जब इसको आप डिवाइड करेंगे जो आपके पास आंसर आएगा 0.32। इससे आगे ये नहीं गया, एक हद है, इसके पास एक लिमिट है, अब बॉर्डर, जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। जो आपने वर्ड यूज़ करना है वो फिनाइट का यूज़ करना है। आप ये हद और लिमिट का नहीं यूज़ कर सकते, आपको समझाने के लिए लिखा है सिर्फ 0.32। इसको आपने डिवाइड किया, कैलकुलेटर पे करना है, 9th में कैलकुलेटर अलाउ है आपको, साइंटिफिक आपने यूज़ करना है। उसको डिवाइड करना है 25, 8/25 को डिवाइड करेंगे 0.32। अगर कोई और एग्जांपल आपने लेनी है तो एक और ले लेते हैं, 4/5। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.8 का आंसर आएगा। आगे हमारे पास रैशनल नंबर्स की दूसरी टाइप आ जाती है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। आगे हमारे पास दूसरी टाइप है इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये है कि इसमें एक पैटर्न फॉलो होगा, पैटर्न एक तरीका फॉलो होगा। जो ये वर्ड बता रहा हूँ आपने डेफिनेशन में लिखने हैं बस, पैटर्न, इसको आप याद रहेगा। इसमें एक पैटर्न फॉलो होगा, पैटर्न इस तरह फॉलो होगा कि ये एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कोई भी नंबर डिवाइड किया तो वो चल रहा है 0.3131। अब ये 31 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। कैलकुलेटर पे आप इसको करेंगे तो आपका जो आंसर है वो एंड हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक लिमिट होती है, उससे आगे इसने जाना नहीं है। तो ये आपको 0.3131 देता रहेगा। एक पैटर्न फॉलो होगा, मैंने आपको बता दिया 3131, ये चलता रहेगा। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग।
डी एन ये जो स्टैंड फॉर होगा डेसिमल नंबर्स लिखा है शॉर्ट फॉर्म में ताकि टाइम सेव हो जाए। तो इसमें फिनाइट वर्ड था, डेफिनेशन में फिनाइट हद और लिमिट थी। इनफाइनाइट इसका जो ऑपोजिट मीनिंग आएगा वो इनफाइनाइट, आई एन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई हद नहीं कोई लिमिट नहीं, कोई हद नहीं कोई लिमिट नहीं। एग्जाम्पल के लिए नीचे आपने मैंने लिखा हुआ है 0.33 और इसको ये अब जो 3 है ये रिपीट होता रहेगा। और ये आया कहाँ से है, अगर 1/3 को आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा 0.33। अब जो आपकी बुक्स है, बुक्स में जो आपको इसको मतलब पता कैसे चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें ये ऊपर उन्होंने एक लाइन लगाई होगी और आगे इस लाइन का मतलब है कि ये जो 3 है ये रिपीट होता जा रहा है। अब कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो कैलकुलेटर में जो आंसर आना है वो आना है कि 0.3333, आगे शायद 8 बार और आ जाए या 9 बार और आ जाए। फिर आपको पता कैसे चलेगा कि उसमें ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसमें नहीं आपको पता चलेगा। उसमें आप ये करें, जो नीचे होता है वो साइड पे आता है और जो ऊपर होता है वो अंदर आता है डिवाइड में। तो अब 1 तो डिवाइड होता नहीं 3 पे, आपने पढ़ा होगा 0 लगाया पॉइंट का 0 नीचे आता है। तो अब आपने जो इसका नियरेस्ट नंबर या अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है या पूरा पूरा डिवाइड होता है 10 तो वो लिख देना है। अब 3 इधर होता है 9, 3 2 इधर 6, 9 भी यूज सूट कर सकता है। आगे चलें तो 4 3 इधर 12, अब 12 इससे बड़ा हो जाता है वो लगा नहीं सकते, आप 3 लगाएं। 9 लगाया, 1 आया, पॉइंट का पॉइंट लगा हुआ 0 फिर लगाएं, फिर ऊपर 3 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो ये चलता रहेगा, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। इस तरह ये आपको पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपने याद रखना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जो इसमें एग्जांपल जो अगर पेपर में आ जाए कि टर्मिनेटिंग लिखे, आपने टर्मिनेटिंग डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई है फिनाइट, इसमें एक हद होगी, इससे आगे नहीं जाएगा। हद ये है कि 4/5 आपने डिवाइड किया 0.8। अब ये भी इधर ही कर लेते हैं, नीचे वाला साइड पे ऊपर वाला अंदर, 0 पॉइंट लगाया और इसका 0 आ जाएगा। अब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 5 8 इधर 40, 8 लगाया और डायरेक्ट 40, आंसर 0। तो ये डिवाइड हो गया, इससे आगे जा ही नहीं रहा। एक हद थी एक लिमिट थी, खत्म हो गया 40 पे आके, इससे आगे नहीं जा रहा। ये आसान तरीका है इसको चेक करने का। वैसे जो आपके पेपर आएंगे उसमें आप जो लाइन लगी होगी उससे आपको पता चल जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में एक ये है कि ये नहीं हो सकता 3, ये जैसे आपको एग्जांपल दिए 3 1 3 1, यही चलता रहेगा। अब ये नहीं, ये भी हो सकता है 0.41758। अब ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है। इसके बाद फिर यही 5 पूरे 5 के 5 नंबर दोबारा रिपीट होंगे, यहाँ से 41785, इस तरह भी हो सकता है। ये आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल 1 के साथ आपको समझाएंगे, ये डेफिनेशन आपको समझ आएगी। एग्जाम्पल 1 आपके पेज नंबर 4 पे है। पेज नंबर 4 शुरू करते हैं। 0.35 चेक करेंगे, पता कैसे चलेगा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। बस ये दो टाइप्स आपको समझाइए, अभी उनमें से आपको सवाल करवाएंगे। टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है पता कैसे चलेगा, ना तो आगे डॉट है ना ऊपर लाइन है। जो नॉन टर्मिनेटिंग का आपको बताया था कि इसको इंडिकेट करने का तरीका, तो इसमें ये दोनों चीज़ें नहीं है। पार्ट 1 आपको लिखते हैं, 0 पॉइंट बड़ा करके लिख देता हूँ 0.35, ना इसके आगे डॉट्स हैं और ना इसके ऊपर लाइन है, तो ये आपका हो जाएगा रैशनल। जीरो पॉइंट थ्री फाइव की चेक करें, आगे ये जो डेसिमल है वो भी नहीं लगे हुए पॉइंट्स, जिसको आप कह सकते हैं ना ऊपर लाइन है। हमने बताया था कि जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग में फाइनाइट एक हद है एक लिमिट है, इसकी एक हद है और लिमिट है, ये खत्म हो गया 5 पे, 5 पे आगे नहीं जा रहा, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग। इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग नंबर। That's why it is called rational number। टर्मिनेटिंग, ये आपको मैंने बताया था एक पैटर्न होगा फिनाइट,
जो आपकी बुक में डेफिनेशन यूज़ हुई है फाइनाइट, लिमिट और हद। इसकी एक हद है कि ये 5 से आगे नहीं गया, 0.35 यहीं पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाए दूसरे एग्जांपल पे, बड़ा कर लेते हैं। तो 0.44 पॉइंट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आगे चलता जा रहा है, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, बाकी जो डेफिनेशन है सारी आपने ये लिख देनी है, या ये वाली इधर उठा के लिख देनी है। कैसे? इट इज़ दी नॉन टर्म, ये वाला जो लफ्ज़ है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। अब इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक इसमें यह है कि इनफाइनाइट, जो इसको मैंने आपको बताया थे कीवर्ड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ये चलता जा रहा है, चलते जाना। दूसरा जो इसको आपको मैंने बताया पैटर्न, इसमें एक पैटर्न नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इस वजह से है, आगे डॉट्स हैं, चलते जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। दूसरा जो इसको पहचानने का तरीका है वो है पैटर्न। पैटर्न वो कौन सा पैटर्न है? इसमें 4 रिपीट हो जा रहा है। आगे डॉट्स यहाँ पे 3 है, ये 4 वैसे लगा दिया, डॉट को हटा देंगे तो 4 याद रहेगा, ये रिपीट होता जा रहा है। 3.5 तीसरी पार्ट है आपका, ऊपर लाइन है, लाइन का भी यही मतलब है कि रिपीट हो रहा है, रिपीट। जो आपका रिपीट हो रहा हो, मैंने रिपीट का आपको यही बताया था। इनफाइनाइट रिपीट हो रहा है मतलब लाइन लगी हुई है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, बाकी आपने सारा यही लिख देना है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। आगे जो दो एग्जांपल्स हैं पार्ट 4 और 5 वो हैं इरेशनल्स की। पहले आपको इरेशनल समझाते हैं, फिर आपको पार्ट्स करवाते हैं। रियल नंबर्स की दो टाइप्स मैंने आपको बताई थी। रैशनल नंबर आगे उसकी दो टाइप्स बताई थी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया ख़त्म। इसकी अब जो दूसरी टाइप है वो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर आपको पता कैसे चलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग, आपने नॉन टर्मिनेटिंग आपको याद होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग चलते ही रहते थे, खत्म नहीं होते थे। अब आगे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो था, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये इसकी टाइप है इरेशनल की। अब ये इसकी नॉन टर्मिनेटिंग को आपको कैसे पता चलेगा? इसमें पैटर्न, जो पैटर्न होगा वो फॉलो नहीं होगा, डू नॉट फॉलो पैटर्न। एक मैंने आपको एग्जांपल कराई थी, अगर आपको याद हो, 0.444 पॉइंट्स, पैटर्न यहाँ पे क्या था? 4, पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा था, इसी वजह से इसको कहते थे रैशनल नंबर्स में आता था, क्योंकि रैशनल नंबर्स की ये कौन सी टाइप थी? नॉन टर्मिनेटिंग। आगे नॉन टर्मिनेटिंग टाइप थी रैशनल नंबर्स की, पर यहाँ पे ये डू नॉट फॉलो पैटर्न। इरैशनल में एक ही टाइप है इसकी, आगे नॉन टर्मिनेटिंग, उसको आसान कर। नॉन टर्मिनेटिंग पहले आपको पता होता क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग ये खत्म नहीं होते, चलते रहते हैं, बस आपने इतना याद रखना है। ये आगे मैंने उर्दू में लिख दिया है, पेंसिल से लिखिएगा ताकि रेस करना पड़े बाद में, तो रेस कर दिएगा, किसी और के काम की बुक्स आ जाएंगी। रेज कर देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, ओ ये नहीं करना था, ये आपने लिख लेना, खत्म ना होने वाले। अब इसमें क्या था कि इसमें आसानी से इसको कैसे पता चलेगा कि ये इररेशनल वाले नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रैशनल का नॉन टर्मिनेटिंग है। जो इररेशनल होगा, इसका जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसमें एक पैटर्न फॉलो नहीं होगा, डू नॉट फॉलो पैटर्न, पैटर्न फॉलो नहीं होगा। अब पैटर्न होता क्या, ऐसे पहले पता हो बंदे को पैटर्न क्या होता है। पीछे एग्जाम्पल 3 पार्ट था या 2 पार्ट था, 0.444 आगे पॉइंट टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल, इसमें 444 पैटर्न फॉलो हो रहा है, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग में आया। नॉन टर्मिनेटिंग आगे जो थी पैटर्न वाला जो आगे नॉन टर्मिनेटिंग था, उसकी जो एग्जाम्पल थी वो रैशनल नंबर था। ये पैटर्न होता है, ये इस वजह से कि आपको समझाना था कि पैटर्न क्या था बस।
अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये पैटर्न फॉलो नहीं करते। अब आपको एग्जांपल दूंगा, आपको पता चल जाएगा। आपकी बुक की एग्जांपल है पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे आते हैं तो पाई 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9, आगे और भी 3-4 नंबर हैं, आगे जगह नहीं है। पता कैसे चलेगा कि ये क्या है? इरेशनल है, रैशनल है, उसके आगे टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली इंडिकेशन जी पॉइंट्स। पॉइंट्स आता है नॉन टर्मिनेटिंग में 1, पहला पता चल गया नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग आगे आपने बताना है कि अब ये इरेशनल में आता है या रैशनल्स में आता है, क्योंकि रैशनल्स के भी नॉन टर्मिनेटिंग है और इरेशनल के भी नॉन टर्मिनेटिंग है। पैटर्न चेक करना है 1 4 1 5, पहले 1 कर लें 1 4 1 1 4 1, इस तरह होता है ना 1 4 1 4 1 4 1 4, नहीं रिपीट हो रहा पैटर्न। चलिए 4 नंबर का कर लेते हैं 1 4 1 5, 1 4 1 5 एक बार, आगे कहीं भी नहीं है, फिर पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। चलिए 2 और कर लें 9 2 कर लें 1 4 1 5, जब 1 4 1 ही नहीं रिपीट हो रहा तो आगे कैसे रिपीट हो सकता है? दो, ये दो चीजें। दूसरा क्या बताया आपको? पैटर्न। दोनों चीजें इसमें नहीं है। एक नहीं, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, वो पॉइंट से पता चल गया। दूसरा इसमें ये कोई पैटर्न नहीं है, नॉट फॉलो पैटर्न। बस आपने लिख देना है वो जो आपको पीछे इंग्लिश में लिखाई थी, इट इज इरेशनल। इरेशनल, ये रेस कर रहा हूँ, किसी ने लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। कोशिश ये कीजिएगा आप जो वर्ड्स उर्दू के बताएं वो बुक पे लिखें और बुक की डेफिनेशन पेपर पे लिखें। चेकर्स ने बुक से चेक करना होता है। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इट डू नॉट फॉलो पैटर्न, हेंस इट इज इरेशनल नंबर। खत्म हो गया। यहाँ पे एक आप एमसीक्यू था आपके लिए। ई की वैल्यू साइड पर आप देखेंगे ना, पेज नंबर 4 पे रिमेंबर एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें उसकी वैल्यू दी है 2.17171। इसको उसने लिखा हुआ है ऑक्यूलर, ऑक्यूलर ECEULEULERS ऑक्यूलर। अब ये इसने इरेशनल में डाला हुआ है। बताएं आप इरेशनल कैसे होगा? स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 यही था कि चेक करना टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग ये किस तरह? ये हो नहीं सकता टर्मिनेटिंग में से। आप इमेजिन फर्ज कर लें कि टर्मिनेटिंग अगर होता तो कैसा होता? ये टर्मिनेटिंग है, हो नहीं सकता। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। 7 आगे 7 नहीं है, 7 1 7 1 भी आगे 7 1 7 1 नहीं आ रहा, 7 1 8 ये भी नहीं आ रहा, फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलो पैटर्न। बस ये आपको बताना था। ये एमसीक्यूज मैंने साइड पे दिया हुआ, रिमेंबर, इसको याद कर लीजिएगा।